हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साक्षी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं अवनीश शुक्ला हाजिर हुआ हूँ आपकी मैथ की वही क्लास लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। लगभग सब कुछ समाप्त ही हो चुका है, अगर एक दो एक्स्ट्रा टाइप की बात छोड़ दिया जाए तो। अब चूंकि कंपटीशन है तो लेवल कोई हाई है नहीं, लेवल आपका कोई हाई नहीं है। ठीक है, अभी जैसा कि अभी मेरा खुद का एग्जाम था कल, तो जैसा कि मैंने एग्जाम में देखा तो क्वेश्चंस जैसे हो रहे हैं आपके इसी लेवल के हैं, कोई बहुत हायर लेवल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन को पूछने की प्रवृत्ति उनकी, देखिए एग्जामिनर की क्वालिटी क्या होती है, जो पेपर मेकर्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है कि जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे केवल वही क्वेश्चंस वो आपको देंगे, लेकिन उसी क्वेश्चंस में उनको ऐसा करना है कि आपको गोल गोल घुमाना है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो सबसे पहले शांत चित्त होकर और केयरफुल होकर बैठे। ठीक है, और किसी भी आंसर को ऐसे ही कतई एकदम, क्योंकि लेवल हायर नहीं है इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप का शुरू करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ठीक है, तो जैसे ये नया टाइप है कि यदि किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर ही क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी वस्तु को, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, कि यदि किसी वस्तु को अगर मान लीजिए x रुपए में बेचा जा रहा है ना, x रुपए में बेचा जा रहा है, तो उसमें जो प्रतिशत लाभ हमको मिल रहा है, जो प्रतिशत लाभ हमको मिल रहा है वो भी x है। ठीक है, x ही है, x ही है। अच्छा, लाभ यहाँ किस पर होती है? 100 पर होती है। 100 प्लस x अपान 100। कह रहे हैं कि अगर x किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है और उतने प्रतिशत की ही लाभ हो रही है, यानी उसको हम इक्वेशनाइज कैसे करेंगे, इक्वेशन में कैसे रखेंगे, उसको ऐसे रखेंगे कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अगर लाभ रहेगा तो प्लस रहेगा, हानि रहेगी तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो लाभ भी है तो x हम रख देते हैं बटे 100 इज इक्वल टू, यही हमारा हो जाता है क्या, ESP, यही हमारा ESP हो जाता है। देखिए, हम क्वेश्चंस को समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ ये पता रहे कि अगर कोई ट्रिक कहाँ से निकला है तो वो ट्रिक हमें कंठस्थ रहता है और हम जब चाहें तब उसको बना सकते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं, देखिए कि ये हमारा हो जाएगा ऐसे। अभी 100 का जब गुणा करेंगे तो x का गुणा एक बार इसमें होगा और बटे 100 अलग अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 100x बटे 100 यानी x, और इधर x का गुणा दूसरे टर्म में करेंगे तो x स्क्वायर बटे 100, और ये हमारा हो जाएगा कितने के, ESP के इज इक्वल टू। अभी अगर आप श्रीधराचार्य जानते होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र जानते होंगे, तो अगर कहीं ना कहीं, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इसको और आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस, अब ये जो 100 बचा है नीचे ये उधर चला जाएगा तो 100 ESP हो जाएगा ना, ESP इंटू 100, और साथ ही साथ हमने पक्षांतर कर दिया और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, ये वो होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, तो वो हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण टाइप में हो गया है। तो इसमें अगर x की हमको वैल्यू निकालनी होती है तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी अगर x की वैल्यू हम निकाल लें तो यही तो हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू, और क्योंकि माने हैं कि x ही क्रय मूल्य है, माना यहाँ पर लिख लेते हैं, माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य x रुपए है और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, x प्रतिशत का लाभ भी होगा। तब इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए, वैसे आमतौर पे ये पूछे नहीं जाते क्योंकि, लेकिन एग्जाम का पैटर्न इस टाइप में चल रहा है कि उनको वही चाहिए जिसमें ज़्यादा टाइम लगता हो, क्वेश्चन भी आसान हो, टाइम लेकिन ज़्यादा टेकिंग हो।
तो इसलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करते हैं कि अब ये आपका सी का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, और यहाँ पर एक आपका ए का काम करेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यानी -100 प्लस माइनस श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी -b प्लस माइनस √b² माइनस c अपॉन 2a। ठीक है, b स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, b² माइनस 4ac। देखिए ये पूरा सी का काम कर रहा है, आपका पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। 4a का मान तो एक ही है, c का मान ये टोटल है यस p इंटू 100। ठीक है, अपॉन 2a, यही होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, और a का मान एक ही है। ठीक है, एक है। तो अब ये जान लीजिए कि ट्रिक बनाने में कितनी मेहनत होती है। ठीक है, तो अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 100 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। तो हम ले लेंगे क्या, 4 और 100, तो 100 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 10 और 4 का निकल के आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख देंगे -100 प्लस माइनस √ अब देखिए 4 इसमें से 2 हो गया, 2 इंटू 10, क्योंकि 100 इसमें मौजूद है, तो बचा क्या इधर √ के अंदर, √ के अंदर बचा हुआ है हमारा कितना कि इधर तो बचेगा कितना 25, क्योंकि 100 तो बाहर ही हो गया और 100 में 4 बाहर हो गए, 25 प्लस अब इसमें क्या बचा हुआ है SP। ठीक है, SP अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -50। ठीक है, तो जैसा कि x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -50 प्लस -10 √25 प्लस SP। ठीक है, ये हमारा ये ट्रिक होगा। अगर जब कभी भी क्रय मूल्य पूछे तो ऐसा करके हम इतना बड़ा जब तक सॉल्व करेंगे, इससे बेहतर है कि हम अगर इसे जानते रहेंगे, इस कंडीशन में इसे जानते रहेंगे तुरंत, ये x जहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है, तो हम क्रय मूल्य की जगह ये रखेंगे, और केवल हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल विक्रय मूल्य चाहिए हमको। ठीक है, ये 25 है, ये s है, ये p है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी हमको विक्रय मूल्य केवल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फार्मूला हमारा निकल के आया है ट्रिक इसके लिए ये वाला, कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू -50 प्लस -10 इंटू √25 प्लस SP। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो माना क्रय मूल्य हमारा x है, इतना मान लेंगे, और फ्रॉम द ट्रिक, क्योंकि हमको मेथड तो लिखना नहीं है कंपटीशन में, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कि हो जाएगा -50। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे अगर करेंगे तो हो सकता है कि प्लस एक पॉजिटिव आए, एक निगेटिव आए, तो हर कंडीशन में हमको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि क्रय मूल्य कभी निगेटिव होगा नहीं। अब बताइए, कोई आदमी आपसे ऐसे कहेगा कि भैया मेरी सामान भी ले लीजिए और पैसा भी ले लीजिए, तो ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। ठीक है, तो आपसे पैसा मांगेगा अगर अपना सामान देगा या सामान खरीदेगा तो पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी भी x की वैल्यू हमको पॉजिटिव अगर नहीं मिल रही है तो वो आंसर नहीं होगा। तो -50 लिखते हैं, -50 प्लस माइनस √ क्या है 25 है, 25 प्लस और कितना है 39 है। अब 39 में अगर 25 हमको जोड़ना है तो एक तो 25 में 39 जोड़ देते हैं, 64 आ जाएगा। वैसे जोड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 24 से रहने दीजिए, एक इसको दे दीजिए, 40 24 64। ठीक है, अब इसका वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो 64 का वर्गमूल यहाँ पे निकल के आता है कितना 8। ठीक है, 8 निकल के आता है। हाँ, एक चीज मिस, ये यहाँ पे 10 भी रहेगा, इंटू 10 इंटू। ठीक है, तो 10 इंटू 8 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम पूरा लिख देंगे क्या कि 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 यानी 80 प्लस माइनस। तो माइनस करेंगे, अगर माइनस वाला पोर्शन लेते हैं, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, दोनों माइनस, यानी माइनस में क्रय मूल्य होगा नहीं, तो नॉट एक्सेप्टेबल माइनस, तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो 10 अठे 80, 80 में से अगर हम 50 घटाते हैं, ये प्लस 80 है, -50 है, तो हम 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है,
तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 30। एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमें यह फार्मूला मालूम है, इस फार्मूले पर हम रखते हैं। ठीक है, हमको यह फार्मूला मालूम है, इस फार्मूले पर इस टाइप का जब सवाल हो, कब कि जब प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर हो किसके, क्रय मूल्य के, तब के केस के लिए ये है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना कि -50 प्लस माइनस 10 गुणे अंडर रूट 25। ये हर क्वेश्चन में रहेगा, इतना हर क्वेश्चन में रहेगा। अब आपको जितना एसपी दिया हो, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी बेचने का मूल्य, तो विक्रय मूल्य प्लस क्या एसपी, एसपी की जगह पर 39 रुपये है, तो 39 25 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, 64। ठीक है, 64 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो ये निकल के कितना आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 8। ठीक है, 8 निकल के आएगा ये, तो 8 दम में 80 कर देंगे। अब 80 जब इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -50 प्लस 80 इज इक्वल टू निकल के आएगा 30। ये पॉजिटिव है तो ये तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला देखें लेकर, -50 हाँ प्लस माइनस प्लस, इस बार माइनस लेंगे, -80, 50 80 130। क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य 130 हो सकता है? यानी अगर मैं किसी से सामान खरीदने जाऊं, कोई पर्सन ए है, उससे सामान खरीदने जाऊं और मैं बोल दूं भैया मुझे ये सामान चाहिए, तो वो आदमी वो सामान भी देगा, उसके साथ पैसा भी देगा। ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए माइनस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी ये स्वीकार्य नहीं है, ये आंसर हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला आंसर। ठीक है, इसी टाइप में अगर हम 2-3 सवाल और देख लेते हैं तो ये हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। ये जितना ही हार्ड लग रहा है उतना ही सॉफ्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो उसी टाइप में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ साथ तो यदि किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचते हैं तो बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान वो बराबर रहता है क्रय मूल्य के। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी सेम वही चीज। तो फार्मूला पहले के लिए जो निकाल के लाए थे हम ट्रिक्स, उसके बेसिस पर लगाएंगे। एक लाइन में हमारा आएगा कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू, ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के कि -50 प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट, यानी गुणे अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 प्लस 375। तो 375 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो आप बताइए कि कितना निकल के आएगा। यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 400 जोड़ेंगे 400 आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मिटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन में और देख लेते हैं -50। अब माइनस वाला आपको लेना नहीं है एक्चुअली। ठीक है, माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला लेंगे दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, तो हमको प्लस वाला ही लेना है। ठीक है, तो प्लस 10 और यहाँ पे 400 का वर्गमूल निकल के आता है कितना 20। तो 20 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना 200 में से 50 घटाना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं माइंड से ही। तो कितना आ जाएगा 150। अच्छा देखिए क्या 150 रखने पर आएगा। तो ये देखने के लिए हम करते हैं कि क्रय मूल्य 150, जैसे अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो, मान लीजिए कि नहीं मालूम है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 150% लाभ हो रहा है, इसके मान के बराबर ही लाभ हो रहा है। तो 150 जोड़ेंगे 150 बटे 100। ठीक है, ये करेंगे। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250। आंसर आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ चुका है, हम केवल आपको जांचने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये कैंसिल 25 गुणे 15 अगर हम करते हैं तो हमारा निकल के आता है 375। यानी ये हमारा जो निकल के आया है क्रय मूल्य ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी टाइप में, इसी क्रम में
एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक बार फिर ये अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी वस्तु को 264 में बेचते हैं, यानी 264 में बेचने पर प्रतिशत लाभ जो प्राप्त होता है हमको, वो संख्यात्मक मान, उसका संख्यात्मक मान वो क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सेम फार्मूले में रखेंगे कि क्रय मूल्य सीपी, इस बार जल्दी हमको लगाना है, ठीक है। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50 प्लस -50 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 264। अब 264 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 60 20 80, ये हो जाएगा 5 4 9 यानी 289। 289 का वर्गमूल, जैसा कि अगर आप वर्गमूल घनमूल के बारे में जानते होंगे तो 289 होता है 17 का वर्गमूल, यानी 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 होता है। तो 289 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो हमारा निकल के आएगा कितना, 17, हाँ सॉरी यहाँ पे 10 भी रहेगा। तो 10 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। 170 आता है ना, 170 में से हमको कितना घटाना है, 50 घटाना है। 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 50 घटाना है, 50 घटा देंगे 120 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो बस, और अब अगले टाइप में हम चलेंगे। तो ये टाइप इस हिसाब से कंप्लीट हुआ। तो संभवतः कल से आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। तो कल से प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। अभी आज में कुछ बचे खुचे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो लगभग हर टाइप में समाप्त हो चुका है। तो ये विविध टाइप में होता है, मतलब ऐसे टाइप नहीं होते हैं, क्वेश्चंस को देखकर क्वेश्चंस के हिसाब से हल करने पड़ते हैं। इस प्रकार के कोई लीगल टाइप नहीं होते, या इनके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता कि वही बता दे तो उसी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन समझना रहेगा और क्वेश्चन समझ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम्स में, क्योंकि और सबके लिए ट्रिक्स होते हैं, बट इनके लिए यानी 2-3 ट्रिक्स, 2-3 स्टेप आपस में लिंक्ड रहते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है तो 66.2/3% का लाभ होता है। उसे कितने कम में बेचा जाए 50% का लाभ हो। तो अगर इसको हम तोड़कर अगर देख सकते हैं तो पहले तो हमको 500 रुपये ये विक्रय मूल्य दिया है, ये प्रतिशत लाभ दिया है। तो पहले तो हमको इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर जनरल मेथड से लगाना पड़ेगा तो हमको ये विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो बिना क्रय मूल्य निकाले गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद अब हम उतना निकालेंगे कि कितने में बेचे, यानी वो विक्रय मूल्य निकालेंगे कि जब 50% लाभ हो हमारे क्रय मूल्य पर, जो कि हमने निकाला है, ठीक है। तो अब वो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा 50% लाभ वाला। अब क्या पूछा है कि कितने कम में बेचे, यानी 500 से कितना कम रहे। तो जो भी आया रहेगा वैल्यू, उसको हमको 500 में से घटाना पड़ेगा, उसे हमें 500 में से घटाना पड़ेगा। तो इसे जनरल मेथड से करने का मतलब है कि कम से कम आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत फास्ट है तो भी 3-4 मिनट लगभग जाएंगे, ठीक है, 3-4 मिनट जाने वाले हैं। तो इसी को करने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली कि पहले हम निकाल लेंगे, हमको मान लीजिए इसका ट्रिक नहीं पता, लेकिन इसका तो ट्रिक पता है कि अगर किसी वस्तु को इतने में बेचने पर, यानी किसी निश्चित विक्रय मूल्य में बेचने पर अगर हमको x% का लाभ हो रहा है तो y% के लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालें। एक विक्रय मूल्य दिया है, एक लाभ भी दिया है, दूसरा लाभ दिया है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं दिया है। तो ये फार्मूला हमको पता है। जैसे कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है तो 66.2/3% का लाभ होता है। तो हमको नया विक्रय मूल्य निकालने पर, यानी 50% का जब लाभ होगा तब का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम विक्रय मूल्य, ठीक है, अंतिम विक्रय मूल्य। अगर ये फार्मूला आपको पता नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हमारे ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, पिछले कुछ वीडियो में, यानी 3-4 क्लास पहले, यानी स्टार्टिंग के 2-3 दूसरे या तीसरे नंबर वाली क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। तो अंतिम विक्रय मूल्य
बराबर होता क्या है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो दिया हो, विक्रय मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य इनटू, अब क्या, अगर ये x हो और ये y हो, यानी ये विक्रय मूल्य जिस लाभ पर हो रहा हो उसे हम 100 प्लस करके नीचे पहले करेंगे। अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस करेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस। तो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 66 तीन 198, ठीक है। 198 में 2 जोड़ देंगे तो 200/3, तो 200/3 ये हो जाएगा 66% की वैल्यू 200/3 कि अगर हम 66 सही 2/3% में बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आता है कितना, 500 न, 500 में बेचने पर हमको 66 सही 2/3% का लाभ होता है। तो हमको अब दूसरा वाला लाभ कितना चाहिए, 50%, तो 100 प्लस 50 हो जाएगा। दोनों लाभ ही हैं इसलिए प्लस है, अगर एक भी माइनस होता तो हम तुरंत उसके पहले माइनस लगा देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना कि अब देखिए, अभी इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसको 3 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 300, 3 2 500, 500/3, ठीक है। 100 प्लस 200/3, अब इससे सॉल्व करना है तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 300 प्लस 200 यानी 500, 500/3, ऊपर 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएंगे। ये आ गए हमारे 150, ठीक है, 150 आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि 500 से 500 को काट देना है, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 450, 15 तियां 45, 450, ठीक है, 15 तियां 45, 450। अभी बोल रहे हैं कितने कम में बेचें, यानी ये तो इतने में बेच रहे हैं ना, लेकिन पहले वाले से ये कितना कम है, तो 500 में से 450 कितना कम है, ये आदमी अंधा भी बता देगा कितना कम है, 500 से 450 यानी 50 रुपये, यानी कोई बच्चा भी बता देगा, सॉरी अंधा नहीं, मेरा मतलब किसी बच्चे से था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जुड़े रहिए। अगर आपका समर्थन हमको मिलता है तो क्लास और भी लंबी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमको बाकायदा आपका समर्थन चाहिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो और भी आगे की जितनी क्लासें हैं वो देखें और उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी किसी भी डिमांड को पूरा करने के काबिल में हैं।